अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हाउ आर यू डूइंग बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल। आज हम आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती जाऊंगी, ये जो आर्टिकल होता है ये पार्ट ऑफ स्पीच का ये किस्सा होता है। मैंने आपको 8 पार्ट्स पर स्पीच करवा दिए थे। अब जो हम कंटिन्यू करेंगे वो आर्टिकल को करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल करता क्या है सेंटेंस में, एक तो ये मॉडिफाई करता है नाउन को। दूसरी बात, ये किसी भी आर्टिकल जो होता है डिटरमाइन करता है द स्टैंडर्ड ऑफ नाउन, किसी भी नाउन का स्टैंडर्ड डिटरमाइन करता है। उसके अलावा हम आते हैं आर्टिकल्स हैं कौन से। आर्टिकल होता है एक द, दूसरा होता है अ एंड एन, यानी कि 3 आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स भले 3 हैं लेकिन उसके जो टाइप्स हैं वो 2 हैं। एक होता है डिफाइनिट आर्टिकल्स, जो द उसकी कैटेगरी में आ जाता है। द जो है, द मेक्स द नाउन समथिंग पर्टिकुलर एंड डिफाइन इट, ये किसी भी चीज़ को डिफाइन डिफाइन करता है, ठीक है। डिफाइन इट करता और पार्टिकुलर करता है, यानी कि किसी भी पार्टिकुलर चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि गिव मी द बॉल। तो यहाँ पे बॉल के साथ मैंने द यूज़ करके उसको पार्टिकुलर की कैटेगरी में रख दिया कि ये बॉल जो है पार्टिकुलर चीज़ है, एक पार्टिकुलर नाउन है। फिर इंडिफाइनेट आर्टिकल्स हम उसके लिए किस लिए यूज़ करते हैं, किसी भी जर्नल चीज़ के लिए, जैसे कि गिव मी अ बॉल। तो यहाँ पे सेंटेंस वही है, डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे मैंने अ यूज़ किया, वहाँ पे मैंने द यूज़ किया। तो द जो होता है, दी जो होता है, वो हमेशा किसी भी सेंटेंस में हम उसको पर्टिकुलर बनाने के लिए यूज़ करते हैं नाउन के साथ। और यहाँ पे अ बॉल, तो यहाँ पे जर्नल चीज़ मैंने यूज़, मतलब जर्नली एक बॉल के बारे में बात की है, ये इंडिफाइनेट है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं एक डिफाइनेट आर्टिकल। इनडिफाइनेट आर्टिकल ये तो मैंने आपको बता दी, किससे आता है, जीरो आर्टिकल। तो जीरो आर्टिकल्स क्या होता है, रिफर्स टू अ नाउन और नाउन फ्रेज दैट डज नॉट नीड एन आर्टिकल, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नाउन को नाउन के साथ आर्टिकल यूज ना किया हो, जैसे कि आई ईट राइस एवरी डे, कार्स कैन बी डेंजरस। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, आर्टिकल द एंड इन तीनों में से कोई भी यूज नहीं किया, तो इसको कहते हैं जीरो आर्टिकल्स, ठीक है। अब मैंने आपको आर्टिकल भी बता दिया, फिर उसकी टाइप्स भी बता दी, फिर यहाँ पे जीरो आर्टिकल को भी मेंशन कर दिया कि ऐसे आर्टिकल्स जो, मतलब ऐसे ज़ीरो आर्टिकल्स हम तब, मतलब ज़ीरो आर्टिकल्स हम किसी भी सेंटेंस में नाउन के साथ यूज़ नहीं करते, तो उसको हम आर्टिकल्स, मतलब कि सेंटेंस में अगर नाउन के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता तो वो ज़ीरो आर्टिकल कहलाया जाता है। फिर हम पढ़ते हैं आर्टिकल्स के यूजेस को, जैसे कि मैंने आपको बताया आर्टिकल्स होते हैं 3, अ, एन एंड डी। तो अब इनके यूजेस को पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले अ जो होता है कॉन्सोनेंट लेटर्स के साथ यूज होता है, एन जो होता है वो वोवेल लेटर्स के साथ यूज होता है। और अभी देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये यूज होंगे। तो या फिर एन यूज टू इंडिकेट काउंटेबल नाउन्स, ये काउंटेबल नाउन्स को इंडिकेट करने के लिए भी यूज होते हैं, जैसे कि आर्मी हो गया, चिल्ड्रन हो गया, क्लास हो गया। तो ये काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो इनके साथ भी हम या फिर एन यूज करेंगे। और दूसरी बात की ये नाउन्स हैं, ठीक है, ये बात भी आप नोट करती जाएं। और जो दी होता है वो यूज होता है बिफोर कंट्रीज नेम्स, यानी कि द चाइना, द पाकिस्तान, एक पर्टिकुलर चीज है ना, पाकिस्तान एक ही कंट्री है, तो उसको मैं पार्टिकुलरली बोल रही हूँ कि ये एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर चीज के लिए भी, एक पर्टिकुलर नाउन के लिए भी यहाँ पे ये यूज हो रहा है। फिर एन यूज टू इंडिकेट अनकाउंटेबल नाउन्स, ये जो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होते हैं, जैसे कि एडवाइस। एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अभी गिव मी एन एडवाइस, तो एन एडवाइस की अभी कितनी एडवाइस होगी पता नहीं, एडवाइस तो कितनी भी हो सकती है, तो ये अनकाउंटेबल हो गई, ठीक है, उनकी कैटेगरी में आ जाती हैं। और दी जो यूज होता है नेम्स ऑफ रिवर्स और ओशन, जैसे कि अभी ओशन हो गया, जैसे कि सिंधु, ठीक है, सिंधु मतलब जो हमारे दरिया होता है उसके लिए भी हम यूज करते हैं द नाइल, द चिनाब। ऐसे जो रिवर्स होते हैं वो भी पर्टिकुलर होते हैं ना, हम उसके लिए भी दी यूज करते हैं। फिर जो एन होता है वो यूज टू इंडिकेट अनकाउंटेबल नाउन, ये वाली पॉइंट हो गई, ठीक है। और ये वाली भी हो गई रिवर्स और ओशंस के नेम के लिए। फिर ये होता है एंड यूज टू फर्स्ट टाइम वो इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि आई सा अ मूवी लास्ट नाइट। तो अ मूवी क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो हमने फर्स्ट टाइम सेंटेंस में यूज किया। लेकिन दूसरी तरफ देखें
व्हेन वी मेंशन अ ऑब्जेक्ट अगेन, यानी कि किसी भी सेंटेंस में जब किसी ऑब्जेक्ट को हम दोबारा मेंशन करें, जैसे कि द मूवी वाज ऑसम, तो यहाँ पे अ मूवी मैंने यूज़ किया क्योंकि वो जो था पहले ऑब्जेक्ट में मैंने अ मूवी जनरली यूज़ किया, लेकिन द मूवी वाज ऑसम, तो मूवी जो थी ऑसम थी बहुत, तो मैंने यहाँ पे द यूज़ किया। द हम उन चीज़ों के लिए भी यूज़ की जाती हैं, यूज़ करते हैं जो हम किसी भी सेंटेंस में दोबारा मेंशन करें, तो हम उनके लिए भी द यूज़ करते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर ये तो बता दिया कि आर्टिकल एंड किस लिए यूज़ होते हैं, फिर नीचे और ज़्यादा ब्रीफली हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है? द यूज़ ऑफ आर्टिकल ठीक है? अब देखते हैं किस लिए यूज़ होता है? चलो देखते हैं। It is used before common noun in singular form when it suggests the sense of one. जैसे कि I have bought a pair of shoes. तो यहाँ पे pair of shoes जूतों की एक जोड़ी है ना, तो हम ये एक तो ये हो गया common noun, दूसरा हो गया ये singular, तो इसलिए भी हम इसको यूज करते हैं, singular form में भी आ गया। फिर it is used before certain words that express an amount of something, जैसे कि the eggs, अभी यहाँ पे अ डज़न, यहाँ पे सब छोड़ो, ये इस अ डज़न को देख लो। डज़न में कितने अंडे आ जाते हैं? 12 अंडे आ जाते हैं ना? एक सेट है ना अंडों का, लेकिन वो सिंगुलर की कैटेगरी में आ जाता है। तो उसके लिए भी हमने अ यूज़ किया है, ठीक है? किसी चीज़ की अमाउंट के लिए भी हम अ यूज़ करते हैं। फिर इट इज़ यूज्ड बिफोर द ing form of verb when they are used as noun, जैसे कि they decided to arrange a singing competition, तो सिंगिंग यहाँ पे क्या है? ये इंग फॉर्म है, ठीक है? एज ए नाउन यहाँ पे ये जो है एज ए नाउन यूज किया गया है, ठीक है? जैसे कि स्विमिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ये क्या है? एज ए नाउन यूज करते हैं हम लोग। किस वर्ब की जो इंग फॉर्म है उसमें मतलब जो बेस फॉर्म होती है उसमें इंग फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है? तो ऐसे जो यूज होते हैं उनके लिए भी हम आर्टिकल यूज करते हैं, और उसके अलावा इट इज यूज बिफोर single things or people which are not particular in sense, जैसे कि I heard a child crying। अभी एक बच्चा, जनरली एक बच्चे की मैंने बात करी, उस बच्चे की कोई भी पार्टिकुलर चीज मैंने नहीं बताई ना, मतलब कोई पार्टिकुलर सेंस नहीं, कोई भी बच्चा हो सकता है, तो मैंने किसी भी बच्चे की रोने की आवाज सुनी, ठीक है? तो उसके लिए भी मैंने आ यूज किया। फिर इट इज यूज्ड टू स्टेट व्हाट टाइप ऑफ थिंग और पर्सन समथिंग और समवन इज, जैसे कि किसी भी इंसान कौन से टाइप का है वो ये बताता है, उसकी नेचर कौन सी है, जैसे कि दिस इज अ वेरी मिल्ड चीज, तो यहाँ पे ये जो चीज है वो किस टाइप की है? मिल्ड टाइप की है। ये उसकी जो नेचर है वो बता रहा है, ठीक है? शी इज अ वेरी ब्रिलियंट गर्ल, तो वो अगर इस सेंटेंस में मैं शी इज़ अ वेरी ब्रिलियंट गर्ल, तो मैं ब्रिलियंट जो है उसकी वो ब्रिलियंट टाइप की लड़की है, तो उसमें क्या किया ने उसकी उसको मॉडिफाई कर दिया और उसके साथ ही साथ नाउन का स्टैंडर्ड बता दिया। फिर इट इज यूज्ड बिफोर अ नेम टू मीन हैविंग द सेम क्वालिटीज एज द पर्सन और थिंग, जैसे कि गामा वॉज रस्टम ऑफ हिज एज, तो वॉज रस्टम, तो यहाँ पे भी हमने अ यूज किया, ठीक है? क्योंकि ये जो होते हैं बिफोर अ नेम, यूज्ड बिफोर अ नेम टू मीन हैविंग द सेम क्वालिटीज एज दैट पर्सन और थिंग, और इसके अलावा इट इज यूज बिफोर अ पर्सनस नेम हु इज नॉट नोन पर्सनली, जैसे कि डू यू नो सलीम कुरैशी, तो यहाँ पे ये जो है यूज किया गया है सलीम कुरैशी के लिए, जो मतलब जिसके बारे में मालूम नहीं है, वो अननोन है, ठीक है? फिर आई इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ डेज और मंथ्स और टू रिफर टू वन, जैसे कि माई बर्थडे इज ऑन अ सैटरडे दिस ईयर, तो यहाँ पे ये जो है बता रहा है कि मेरा बर्थडे जो है सैटरडे पे है, तो यहाँ पे ये डे के साथ यूज किया गया आर्टिकल। फिर दूसरी बात आ जाती है, इट इज यूज्ड इन सर्टेन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, तो यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, लेकिन उसके साथ मैंने क्या यूज किया है? आर्टिकल, यानी कि अ यूज किया है। फिर हम
फिर हम आते हैं दूसरे आर्टिकल की यूज़ पर। दूसरा आर्टिकल कौन-सा है? द। तो दी जो है हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि डिफाइनिट आर्टिकल है, उसके देखते हैं क्या-क्या यूज़ेज होते हैं, ठीक है? ये जो होते हैं यूनिक चीज़ों के लिए भी यूज़ होते हैं, जैसे कि द सन, द मून, सन एंड मून यूनिक चीज़ें होती हैं ना, उनके लिए भी हम दी यूज़ करते हैं। और उसके अलावा ये जियोग्राफिकल डायरेक्शंस के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि दे ट्रैवल्ड टुवर्ड्स द ईस्ट। तो अभी यहाँ पे टुवर्ड्स द ईस्ट क्या है? जियोग्राफिकल एक डायरेक्शन है ना, उसकी बात कर रहे हैं ना, तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और इट इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सैक्रेड बुक्स, यानी कि ये जो बुक्स होती हैं ना, जैसे कि द गीता, द होली कुरान, ऐसी जो बुक्स होती हैं, मुक़द्दस किताबें, उनके लिए भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? और उसके अलावा ये जो है फेमस नेशंस के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि द मुस्लिम, द हिंदूज़, ईटीसी। इसी तरह की जो नेशंस होती हैं उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं इसको। और इसके अलावा ये जो है डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब द पार्टिकुलर पार्ट ऑफ अ थिंग, जैसे कि वी एंजॉयड द म्यूजिक ऑफ द मूवी। द म्यूजिक, तो यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर पार्ट हो गया है ना सेंटेंस का, द म्यूजिक ऑफ द मूवी। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज़ों को भी समझो, डिफाइन करता है, उनके बारे में बताता है, उनके लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफिसर, जैसे कि द गवर्नर ऑफ द सिंध। तो ये गवर्नर ऑफ द सिंध, तो सिंध का जो गवर्नमेंट होगा, फॉर एग्जांपल अभी पाकिस्तान का जो गवर्नर है, पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है, तो वो एक पर्टिकुलर बंदा है ना, एक इम्पोर्टेंट ऑफिसर है, तो उसके लिए भी दी यूज़ करेंगे हम, ठीक है? फिर जो 7 यूज़ होता है इसका, वो होता है कि बिफोर डिस्क्रिप्टिव जियोग्राफिकल और सिग्निफिकेंट नेम्स, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऐसी-ऐसी जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंट नेम्स होते हैं, उनके लिए भी हम दी यूज़ करते हैं, उनके साथ भी दी ज़रूर लगता है, ठीक है? ऑर्डिनल नंबर्स के लिए भी हम दी यूज़ करते हैं, जैसे कि आई एम गिविंग द लास्ट वार्निंग टू यू। लास्ट क्या एक ऑर्डिनल नंबर है। मैंने आपको एडजेक्टिव में नंबर पढ़ाए थे ना, ऑर्डिनल एंड कॉर्डिनल, ठीक है? ऑर्डिनल नंबर्स जो कि पोजीशन दिखाते हैं मोस्टली, तो यहाँ पे लास्ट के साथ हमने दी यूज़ किया है, ठीक है? यानी कि ऑर्डिनल नंबर के साथ भी दी यूज़ होता है। फिर जो 9 यूज़ होता है इसका, इट इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि द ड्रम्स हो गया। तो ड्रम क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, उसके साथ भी मैंने क्या यूज़ किया है? दी यूज़ किया है। तो ये थे दी के यूजेस। अब जो लास्ट वन है हमारा आर्टिकल, वो है एंड, ठीक है? एंड जो है वोवेल लेटर्स के साथ हम लोग यूज़ करते हैं। एंड इज़ यूज्ड व्हेन अ वर्ड बिगिन्स विथ अ वोवेल, वही वाली बात, जैसे कि दे फाउंड एन ओसिस इन द डिज़र्ट, ठीक है? तो यहाँ पे जब भी मैं वोवेल लेटर की बात करेंगे, जैसे कि आई लव, आई ईट एन आइसक्रीम, तो यहाँ पे जब मैं आइसक्रीम की बात करूँगी तो मैं एन यूज़ करूँगी, ठीक है? क्योंकि वोवेल लेटर्स से जो भी वर्ड शुरू होता है ना, उसके साथ हम लोग एन यूज़ करते हैं। फिर इट इज़ यूज्ड बिफोर सच कॉन्सोनेंट्स व्हिच आर प्रोनाउंस्ड विद द साउंड ऑफ वोवेल, जैसे कि सलीम इज़ एन एलएलबी फ्रॉम एसएम लॉ कॉलेज, ठीक है? तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि ये कॉन्सोनेंट है एलएलबी, लेकिन उनका जो साउंड है, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, वो हो रही है वोवेल की तरह। तो इसलिए मैंने इसके साथ एन यूज़ किया, ठीक है? फिर ये जो यूज़ किया जाता है फ्रेजेस में भी, जैसे कि द बॉय इज़ नॉट लुकिंग टू टेक एन इंटरेस्ट इन हिज स्टडीज़। तो यहाँ पे एन इंटरेस्ट इन हिज स्टडीज़, तो यहाँ पे एक फ्रेजेस की बात हो रही है, तो वो ये फ्रेजेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन एज सम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जैसे कि वहाँ पे बोला था ना मैंने कि अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे एन भी जो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए यूज़ होता है, जैसे कि व्हाट एन ऑफुल कमेंट टू वॉक, टू वेक, ठीक है? फिर ये जो होता है यूज़ किया जाता है सच वर्ड्स बिगिन विथ, जिनका जो एच का साउंड होता है ना, आई थिंक वो जो होता है खामोश होता है, जैसे कि शी हैज़ जस्ट कम और हेयर एंड और अगो, ठीक है? तो हेयर एंड और अगो, तो एच का जो साउंड है वो साइलेंट है ना, ओ यू आर जो पीछे वाला साइलेंट है, हम उसको पढ़ेंगे ना, तो उसलिए भी हम एन यूज़ करते हैं, ठीक है? यहाँ पे और अगो, तो और क्या है, एक वोवेल साउंड निकल रहा है। एच जो है वो कॉन्सोनेंट है, बट वो खामोश है, साइलेंट है, इसलिए हम इसको जो है एन के साथ यूज़ करेंगे।
फिर ये जो होता है समटाइम एन इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन के लिए भी एन यूज़ होता है, जैसे कि ही इज़ एन एडिटर। तो एडिटर क्या है? एक प्रोफेशन है किसी का कि वो एक एडिटर है, तो उसके लिए भी हम एन यूज़ करेंगे, ठीक है? तो ये थे हमारे 3 पार्ट आर्टिकल के टाइप्स, और साथ ही साथ ये जो थे बहुत ही ईज़ी थे। आई होप आपको समझ आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। आगे आप मुझसे पूछ सकते हो।